हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे नोट करेंगे आप साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स के। क्लियर? देन y इक्वल हो जाएगा बेटा माइनस साइन इनवर्स 1/2 के। अब हमारा जो y इक्वल टू साइन इनवर्स है उसको हम ले लेंगे और ये बताइए कि साइन हाफ कहाँ पर होता है बेटा? साइन π/6 पर। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो आंसर बचेगा माइनस का π/6, जो कि आपका बिलोंग करेगा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। क्लियर है बेटा? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? π/6 माइनस के। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। तो फिर से नेक्स्ट लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। बेटा कोस की वैल्यू √3/2 हमारी होती है कोस π/6 पर। तो y इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्या? π/6, जो कि बिलोंग करेगा किसको? 0 से पाई के बीच में। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2 इक्वल हो जाएगा π/6 के। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आप लोगों के। कोसेक इनवर्स 2, यहाँ पर बेटा वैसे लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। अब हम ये देखेंगे कि जो कोसेक होता है वो 2 कहाँ पर होता है। तो आप देखेंगे कि कोसेक हमारा कहाँ पर होता है? कोसेक होता है बेटा हमारा कहाँ पर? π/6 पर। तो y इक्वल टू कोसेक से कोसेक इनवर्स हट जाएगा, बचेगा क्या बेटा? π/6। बिलोंग कर रहा होगा किसको? आपको आपके कोसेक इनवर्स के इंटरवल -π/2 क्लोज ब्रैकेट SF0। तो हमारा जो सॉल्यूशन है y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 इक्वल हो जाएगा किसके? π/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3। तो लेट करेंगे, लेट y टू माइनस कितना जाएगा π/3। अब हमें ये देखना है कि जो tan की वैल्यूज़ हैं -π/3 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल हमारा कहाँ कर रहा है, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू माइनस का π/3। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। फिर से लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -हाफ। जैसे हमने हमारे पास साइन इनवर्स -x इक्वल था -sin इनवर्स x के, एज इट इज cos इनवर्स -x इक्वल होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के। तो यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब बेटा हमारा जो cos हाफ होता है वो कहाँ पर होता है, cos हाफ होता है बेटा हमारा cos π/3 पर। तो हम y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स से cos हट जाएगा, बचेगा क्या, π/3। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो इक्वल आएगा, 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 π/3। ये जो 2 π/3 है हमारा बिलोंग करना चाहिए किसको, cos के इंटरवल को, जो कि इक्वल होता है 0 से पाई के बीच में। जी हाँ, ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 इक्वल आ जाएगा किसके, 2 π/3 के। ये हमारी एक्सरसाइज के 5 सॉल्यूशन थे आज। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। टू माइनस कितना जाएगा π/3। अब हमें ये देखना है कि जो tan की वैल्यूज़ हैं -π/3 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल हमारा कहाँ कर रहा है, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू माइनस का π/3। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। फिर से लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -हाफ। जैसे हमने हमारे पास साइन इनवर्स -x इक्वल था -sin इनवर्स x के, एज इट इज cos इनवर्स -x इक्वल होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के। तो यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब बेटा हमारा जो cos हाफ होता है वो कहाँ पर होता है, cos हाफ होता है बेटा हमारा cos π/3 पर। तो हम y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स से cos हट जाएगा, बचेगा क्या, π/3। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो इक्वल आएगा, 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 π/3। ये जो 2 π/3 है हमारा बिलोंग करना चाहिए किसको,
कोस के इंटरवल को, जो कि इक्वल होता है 0 से पाई के बीच में। जी हाँ, ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2 इक्वल आ जाएगा किसके, 2π/3 के। ये हमारी एक्सरसाइज के 5 सॉल्यूशन थे आज। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।